भाई, और हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हो और इतनी देर से बेल क्यों बजा रहे हो? नमस्ते भाभी जी। वो क्या है ना कि हम सब्जी बेचते हैं, गांव से आए हैं। ये रुद्र साहब का घर है ना? हाँ, ये उन्हीं का घर है, लेकिन तुम कौन हो? उन्हें कैसे जानते हो? भाभी जी हम ना उनके बचपन के दोस्त थे। हम लोग एक साथ ही पढ़ाई करते थे। वो IAS ऑफिसर बन गए तो शहर चले आए थे, और मैडम जी हम गाँव में सब्जी बेचा करते हैं, तो मैडम जी उनसे मिलने के लिए आए हैं। ये इन्हीं का घर है ना? अबे क्या बोला तूने? तू रुद्र श्रीवास्तव, IAS ऑफिसर रुद्र श्रीवास्तव का दोस्त है तू? पर टीचर, हाँ, सब्जी बेचने वाला। अबे गांव का देसी गवार, यहाँ तेरी दाल निकलने वाली। ठीक, तुझे पैसे मांगने तो कहीं और जाके मांग। चल निकल यहाँ से। भाभी जी मुझे पता है आप हमें नहीं जानते होगे, लेकिन हम उनके सच में दोस्त हैं। वो क्या था ना कि जब रुद्र साहब की शादी हो रही थी तब हम गांव में थे नहीं, वो बाहर गए थे मंडी का सामान लेने, तो और उन्हीं वहीं पे 2-3 दिन रुकना पड़ा था, इसलिए उनकी शादी में नहीं आ पाए थे। इसलिए भाभी जी आप हमें पहचान नहीं रही, हम सच में उनके दोस्त हैं। आप एक बार रुद्र साहब को बुला दीजिए ना। अबे क्या बोला बे तूने? तू शादी में आ नहीं पाया। अबे साले गरीब, तुझे शादी में बुलाया किसने होगा? हाँ, यहाँ पे कुछ भी मत बोल। और अगर मैं तुझे अंदर जाने दूंगी तो रुद्र साहब के पैर में जाके गिर जाएगा और बोलेगा साहब मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। और वो तो है ही दिलदार आदमी, तुझे पैसे दे भी देंगे। यहाँ साले कुछ भी मत बोल। पैसे चाहिए ना? ले पकड़ 200 रुपए और चल निकल यहाँ से। और तुझे क्या लगा हम तेरी सड़ी सब्जी ले लेंगे? अभी हम सब्जी ना मॉल से लेते हैं। कभी देखा भी है तूने मॉल? चल निकल यहाँ से, कहीं और जाके बेच अपनी सड़ी सब्जियाँ। भाभी जी आप शायद हमें गलत समझ रही हैं। भाभी जी ये रहे आपके पैसे। वो क्या है ना भाभी जी, हम कोई सब्जी बेचने नहीं आए। वो क्या है ना कि रुद्र साहब से हम बहुत दिनों से मिले नहीं थे ना, तो हमें पता चला कि यहीं पे इनका घर बना हुआ है, तब उनसे मिलने चले आए। हम भाभी जी आप उन्हें बुला दीजिए ना। अगर वो नहीं पहचानेंगे ना हमें तो हम खुशी खुशी चले जाएंगे। बहुत जिद्दी हो तुम, ऐसे तो मानोगे नहीं। मैं जा रही हूँ रुद्र को बुलाने। और सुनो, अंदर मत आना, ठीक है? यहीं खड़े रहना, हिलना नहीं यहाँ से। बताओ, हमें अपने दोस्त से मिलने के लिए इतना सब कुछ कहना पड़ रहा है, वो भी बड़े IAS ऑफिसर, भला हमसे कौन ही मिलने देगा? और भाभी जी भी तो सही कह रही, भाभी जी की भी कोई गलती नहीं है। इतने बड़े IAS ऑफिसर का दोस्त हम जैसा फटीचर सब्जी बेचने वाला, हम तो खाली पिक्चरों में ऐसा होता है, लेकिन भगवान ने हमें गरीब बनाया तो क्या हुआ। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि रुद्र भाई ना हमें ज़रूर पहचानेंगे। अरे हमारी भी दोस्ती थी जैसे सुदामा और कृष्ण भगवान की थी, तो क्या कृष्ण भगवान ने सुदामा को नहीं पहचाना था? अब रुद्र भाई के लिए ना हम अच्छी गांव से कटहल तोड़ के लाए हैं, तो उनको देंगे। बस रुद्र साहब जल्दी से आ जाएं बस, और हमें पहचान लें। हमें पूरा भरोसा है कि रुद्र भाई ना हमें ज़रूर पहचानेंगे। जी शर्मा जी। नहीं शर्मा जी, अभी तो मैं घर पे हूँ, थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। ठीक है, ठीक। रुद्र, हाँ प्रियांशी। नीचे कोई फटीचर से एकदम गवार से सब्जी वाला आया है। वो कह रहा है वो आपको जानता है। गवार सब्जी वाला? अरे उसने कुछ नाम बताया होगा ना अपना। नाम? हाँ, रोहित बताया था कुछ। कहता है वो दोस्त है आपका, शादी में नहीं आ पाया, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा था। अच्छा, रोहित आया है? अरे वो मेरा बचपन का दोस्त है। एक काम करो, जाके उसको ऊपर लेके आओ, बाहर बहुत तेज धूप हो रही है, उसको बैठाओ। रुद्र, वो फटीचर, वो गांव का गवार, फटे कपड़े पहन के उसको घर में ले आओ। अरे मैं जितना कह रहा हूँ उतना सुनो, जाके उसको लेके आओ। जाओ जाओ जाओ, नहीं तो मेरे को जाना पड़ेगा। अरे आप उसको घर में नहीं बिठा सकती ना यार। मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, लेके आ रही हो कि नहीं? कि मुझे जाना पड़ेगा? कैसे कैसे दोस्त हैं यार आपके। अरे तुम लेके आओ, जाओ तो। जा रही हूँ। अरे रोहित आया हुआ है गांव से। काम करता हूँ, जल्दी से फ्रेश हो लेता हूँ, फिर रोहित से मिलता हूँ। अबे वो 2 कौड़ी की सब्जी वाले, उठ। हाँ जी भाभी जी। चल, रुद्र ने तुम्हें बुलाया है। भाभी जी हम कह रहे थे ना कि रुद्र साहब हमें ज़रूर पहचानेंगे, हम जो उनके बचपन के दोस्त हैं। और भाभी जी हमें ना अपनी दोस्ती पे पूरा भरोसा है भाभी जी। जा अब अंदर जा। ठीक है भाभी जी। मतलब पता नहीं कैसे कैसे जानने वाले रुद्र के। बताओ, 2 कौड़ी का सब्जी बेचने वाला, इतना गवार जाहिल आदमी। ये रुद्र को भी ना कभी अकल नहीं आएगी। पता नहीं कैसे कैसे दोस्त बना लेता है, और दोस्त छोड़ो उन्हें घर पे अलग बुला लेता है। हद होती है यार। आओ चलो, बैठो यहाँ पे। अरे अरे, ऊपर कहाँ बैठ रहे हो? नीचे बैठो। ऊपर बैठेंगे। कभी सोफा देखा भी है तुमने? हाँ, इतने गंदे कपड़े तुम्हारे, मेरा सोफा खराब करोगे क्या? ओ फटीचर, थोड़ा आगे होके बैठो। अरे आगे होके बैठो। गवार, कभी सोफा देखा है तुमने? सोफे पे बैठेंगे। यहीं बैठ, मैं पानी लेकर आ रही हूँ। और हाँ, मेरे किसी सामान को ना हाथ मत लगाना।
ये ले पकड़ पानी। पियो इसे। मैं रुद्र को बुला के ला रही हूँ। सुनो, थोड़ा दूर हो सोफे से, और कुछ छूना नहीं, और कुछ उठा के ना इसमें मत डाल लेना। रुद्र साहब का तो बहुत अच्छा घर है। भाभी ना हमको ऐसे पहचानती नहीं ना, तो ऐसे ही बोल रही होंगी। और वैसे भी उनका भी कहना ठीक ही है, इतना महंगा सोफ़ा, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, भुइयाँ में सोने वाले, ज़मीन से जुड़े हुए। कोई बात नहीं, अब जल्दी से रुद्र भाई आ जाए। अरे रोहित मेरे भाई। अरे रुद्र भाई, पहचाने हमको भाई? अरे बिल्कुल पहचाने। और तुम नीचे क्यों बैठे हुए थे? ऊपर बैठो। अरे रुद्र भाई, अरे तुम ऊपर पहले बैठो तो। इतना महंगा सोफ़ा गंदा हो जाएगा। अरे तुम बैठो तो। बैठो 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 बैठो, शर्माओ नहीं, अपना ही घर तो है ये। और बताओ कैसे आना हुआ? रुद्र भाई सब बढ़िया है। वो क्या है ना कि तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। हम बहुत टाइम हो गया, 8-9 महीने हो गए मुलाकात नहीं किए थे। तो शहर आना हुआ था मंडी के काम से, तो हमने सोचा कि रुद्र भाई से भी मिलते चले। अरे बहुत अच्छा किया तुम यहाँ आ गए। और तुमको तो कितनी बार मैंने बुलाया है, पर तुम्हारा हमेशा काम ही फंसा रहता है कि रुद्र भाई मैं आज आ नहीं पाऊंगा, मुझे सब्जी लेने हैं, ये है वो, ये सब छोड़ो। और बताओ गांव में सब लोग कैसे हैं? अरे हाँ रुद्र, गांव में सब बढ़िया है। वो क्या है ना कि खेती बाड़ी बहुत अच्छी चल रही है। अभी हम एक छोटा सा नया गाय खरीदे हैं, पूरे 2000। अरे भैया क्या बात है, गाय का दूध लेके तो नहीं आए होगे? अरे भैया क्या बात है, अब जानते हो 400-500 किलोमीटर गांव है, दूध लाते फट जाता। अच्छा। अब वो क्या है ना, एक बछिया खरीद के लाए हैं। हाँ। अब वो दूध देगी ना, तो तब तक तुम गाँव आओगे तब तुमको अरे पिलाएंगे। बिल्कुल गांव आएंगे। और सब बताओ गांव में तुम्हारे भैया ये सब ठीक हैं? सब बिल्कुल बढ़िया है रुद्र भाई। बहुत बड़ा घर मिला है सरकार की तरफ से। और बाहर वो काली कलर की लाल बत्ती वाली गाड़ी खड़ी थी, पूरा दिल गदगदा गया बिल्कुल। हमको पूरा यकीन था तुम ना एक दिन आईएएस ऑफिसर जरूर बनोगे। अरे भैया सब आपकी मेहरबानी है, हमारा कुछ नहीं है। और वैसे भी ना, आप ना होते तो हम कुछ नहीं थे। पर रोहित भाई एक बात बताएं, हम जब गांव में थे ना, वो सुकून ज़्यादा अच्छा था। यहाँ लाइट, यहाँ पे जो गाड़ियों के शोर होते ना, उससे मज़ा नहीं आती, वही दिन अच्छे थे। रुद्र भाई ऐसी बात नहीं है, समय के साथ साथ ना आदमी को बदलना चाहिए। अब हम तो ठहरे गवार आदमी, 7वीं तक पढ़े हैं, और जो इंसान पढ़ा लिखा होता है ना, उसको समय के साथ बदलना पड़ता है। और तुम आईएएस ऑफिसर बन गए, अपने गांव का नाम कितना रोशन हो गया। आज हर कोई बोलता है अपने बच्चे को ना कि रुद्र की तरह आईएएस ऑफिसर बनो। नहीं तो पहले क्या था, 12-13 साल के हुए नहीं बच्चे, उनका बाप कहता जा लेबर मिस्त्री कर, लेबराई कर, 400-500 कमा के ला। अब ना सब कहते हैं पढ़ो लिखो कुछ बड़ा बनो। बात तो सही कहा तुमने, पढ़ाई लिखाई में सब कुछ रखा हुआ है। अगर आप पढ़ो लिखोगे ना तो कुछ तो बनोगे ना। और वैसे रोहित भाई ये बताओ, वो तालाब वहीं पर है ना जहाँ पे ईंटा मारते थे हम वो लोग? तो अभी भी है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी मछली हो गई है उसमें। अच्छा। हाँ बिल्कुल, पर ईंटा मारते थे पहले, इतना शांति रहता था। अब तो सब बड़े बड़े हो गए। और वो रामू काका याद है, फल जब हम उनके वहाँ से आम अंबिया तोड़ लेते थे, वो दौड़ाते थे हमको। अरे बहुत पुराने दिन भी क्या याद। आज तुम आ गए ना तो मेरे बहुत अच्छा लगा। वो क्या है ना कि शादी में तुम्हारे आ नहीं पाए थे ना, तो भाभी से भी मिली थी, लेकिन सही से बातें नहीं अरे कर पाए। भाभी से याद आया, तो मैं भाभी को बुलाता हूँ। अरे प्रियांशी यहाँ पे आना। अरे रोहित नीचे क्यों बैठ जा रहे हो, ऊपर आओ। अच्छा ही लगता ना, बैठो। ये ऊपर क्या कर रहा है? अरे ऊपर ही बैठाया मैंने। अरे प्रियांशी ये मेरा बचपन का दोस्त है रोहित, हम लोग साथ में पढ़ते थे। रुद्र भाई हम भाभी से मिले। वो क्या है ना कि शादी में हम आ नहीं पा रहे थे ना, तो क्या हुआ कि भाभी जी हमें पहचान नहीं रही थी। हाँ, गलती इनकी भी नहीं, गलती है तो हमारी है। वो क्या है ना कि मंडी के काम से गए थे, वहाँ ट्रेनिंग चलना बंद कर हो गई थी, हड़ताल लग गया था, तो उस दिन शादी में आ ही नहीं पाए। अरे कोई बात नहीं, अब तो आए हो ना, अब अपनी भाभी से बात करो। अरे प्रियांशी तुम्हें पता है हम लोग बचपन में एक साथ ही पढ़ते थे। ये सब्जी का काम करता है, खेती बाड़ी का काम करता है, और इनके पिताजी हमारे पिताजी बहुत अच्छे दोस्त भी थे। रुद्र भाई हम कटहल लेके आए। अरे 2 कटहल है और गोभी है बड़ा वाला अपने खेत की। वो तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे पता है तुम इसलिए लेके आओ क्योंकि मुझे पसंद है। अब गांव से आए हैं रुद्र भाई, अब इतना तो काबिल नहीं है कि बड़ा लेके आए, लेकिन अब जितनी हमारी औकात है उसी हिसाब से लाए हैं। अरे प्रियांशी तुम मुझसे कहती थी कि रुद्र तुम्हारे गांव में कोई नहीं है क्या, तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है? मेरे परिवार में भले कोई नहीं है, और रोहित में ना मेरा बचपन का दोस्त है। मुझे कभी चोट लग जाती थी ना, सबसे पहले डॉक्टर के पास यही जाता था कि जल्दी चलो मेरे रुद्र भाई के चोट लग गई है। हम लोग एक साथ ही पढ़ते थे, और आज को जो मैं आईएएस बनाऊँ ना, सब भाई की वजह से बनाऊँ। अरे ये सब बात तो छोड़ो, रोहित अपनी भाभी से बात करो ना।
हाँ हमने बात किया था, भाभी ने बहुत खूबसूरत है, पूरे ऐसी खूबसूरत है, पूरे गांव में ऐसी कोई लड़की नहीं है। और हमें तो लगा था ना कि तुम गुस्सा हो जाएगा, शादी में नहीं है, लेकिन गुस्सा तो है। अब मैं क्या बोलूँ तुमसे। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ और मम्मी पापा कैसे तुम्हारे? रुद्र भाई क्या बताएं, अभी 1 महीना पहले ना मम्मी जी गुजर गई। क्या मम्मी गुजर गई और तुम मुझे अब आके यहाँ बता रहे हो? तुमने फोन भी नहीं किया। अरे फोन छोड़ो, तुम एक बार बताते तो मैं चला आता गाँव। भाई सब अचानक से हुआ, उनको दिल का दौरा पड़ा और अचानक से चल बसी। उनके जाने के बाद मैं पूरा अकेला सा हो गया। और आज पिताजी की भी तबीयत बहुत ख़राब है, उनको कैंसर हो गया है। और डॉक्टर मैंने बहुत इलाज कराया, सारी ज़मीन बेच दी, गांव में बहुत सारा कर्जा हो गया है। एक शहर के अच्छे डॉक्टर मिले लखनऊ के, तो उन्होंने बोला कि 3 लाख रुपए लगेगा। मैंने इतना सारा कर्जा ले रखा है, मेरे पास तो भाई 20-30 हज़ार रुपये है, बड़ी मुश्किल से। अरे तो तुम मुझे एक बार बताते तो ना, तुम इतनी दिक्कतों में हो। तो 3 लाख की मदद करता हूँ तो मैं चुका देंगे। अरे 3 लाख की बात है, तुम 5 लाख मांगते, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देता। एक काम, रुको ना, ठीक है? अब फ्रांसी जाओ 3 लाख रुपए लेके आओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? वो खाली तुम्हारे पैसे, वो मेरे पैसे। तुम इस फटीचर को दोगे? हाँ, ये 2 कौड़ी की सब्जी बेचने वाले को तुम 3 लाख रुपए दे रहे हो? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये मेरा बचपन का दोस्त है, ऐसे कैसे बात कर रही हो इसके सामने? दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तुम्हारा खराब है। किसी भी फटीचर को उठा के तुम 3 लाख रुपए दे दोगे? इसकी औकात है वापस करने की? भाभी जी, अरे रोहित मैं बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं चलो तुम बैठो। ये मेरे बचपन का दोस्त है, मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ ना कि जाके 3 लाख रुपए लेके आओ, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनी? और वैसे भी ना वो पैसे मेरे हैं, तुम्हारे नहीं है। वो पैसे हमारे हैं, समझ रहे तुम्हें? वो हमारी सेविंग्स है। इस फटीचर को देने के लिए नहीं जोड़े थे मैंने वो पैसे। भाभी से लड़ाई मत करो, कोई बात नहीं रहती। प्रियांशी मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ ना, जाओ। सुन क्यों नहीं रही हो तुम? तुम्हें सुनाई नहीं देता ना तुम्हारी बात? रुद्र मैं पैसा नहीं ला के दूंगी, समझ में आया तुम्हें? इस फटीचर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा 2 कौड़ी का सब्जी वाला। अच्छा ये 2 कौड़ी का है? हाँ है। अच्छा तुम्हें पता है ये कौन है? मैं जो यहाँ IAS बन के बैठा हूँ ना, सब इसी की वजह से बैठा हुआ हूँ। वरना ये ना होता ना तो मेरे पास पैसे नहीं थे फॉर्म भरने के। भाई ने 1500 रुपये मुझे दिए थे, जाके रुद्र भाई फॉर्म भर देना IAS का। और तुम इसको फटीचर बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आज को अगर मेरे पास पैसे है ना, मैं इसकी मदद नहीं करूंगा ना तो मैं पागल हूँ। ड्रम ना पूरा सड़ गया है। एक काम करता हूँ, सब्जी पे पानी ले जाने काम तो आएगा नहीं सब हमारे बाजार में। रोहित भैया राम राम। अरे रुद्र भैया राम राम, कहाँ हाल चाल? बढ़िया है भैया। क्या कर रहे थे भैया? अरे भैया वो क्या कह रहे थे ना, जो बाजार जाते थे तो ड्रम लेके जाते थे। हाँ। पानी में ले जाते थे, छिड़कते थे पानी पे। अब इसका कोई इस्तेमाल होता नहीं है। ये तो भैया वो खराब भी हो गया है। हाँ सड़ गया, उसे कबाड़ी वाले दे दे तो 100-200 रुपये मिल ही जाएगा। अच्छा ठीक है भैया, आप अपना काम कर लो, फिर हम बाद में आते अरे हैं। नहीं रुद्र भैया, इतने दिन बाद आओ, चाय पानी पिलाएं। अरे नहीं भैया, कुछ काम था इसलिए आए थे। अरे काम क्या काम है, वैसे भी सब्जी वब्जी बेच के आए हैं। अभी देखो अभी और लौकी लगी है, उसको तो बैलगाड़ी भी का टायर फट गया है तो उसको भी बनवाना है। हाँ भैया बस थोड़ा छोटा सा काम था। अरे क्या काम है भैया? काम ये था कि आपको तो पता हम पढ़ने में अच्छे हैं और हमारे पास पैसा तो है नहीं, हमें IAS का ना फार्म भरना है। अरे फार्म भरना IAS ऑफिसर का? हाँ। अरे तो उससे अच्छी बड़ी बात कौन सी हो सकती है। और वैसे भी हमारे रामनगर गांव में कोई IAS ऑफिसर थोड़ी ना है, कोई IAS ऑफिसर बन जाएगा। रामनगर गांव का कितना नाम रोशन हो जाएगा। हाँ भैया बस उसी लिए हम आपसे कुछ पैसा लेने आए थे, क्योंकि पूरे गांव में गए किसी ने नहीं दिया। कितना पैसा चाहिए? बस भैया 1500 रुपये चाहिए। अरे कर दिए, छोटी बात है। एक काम करो, ये रहे पूरे 1600 रुपये हैं। ठीक है भैया, ठीक है। आराम से पढ़ाई लिखाई करो। अब हम तो बचपन से पढ़े लिखे नहीं, हमको तो काका पढ़ना नहीं आता है। खेती बाड़ी करते हैं, वो पिताजी तो जानते बीमार रहते हैं, माताजी भी बीमार रहती हैं, सारा काम करना पड़ता है। वो बैल है, सोच रहे हैं कि एक बैल और ले आए, क्योंकि एक बैल से खेत भी नहीं जुता पाता है। 2 बैल ले आएंगे, पिछला बैल तो कम बीमार पड़ गया था। भैया आप ना बहुत अच्छे आदमी हो। अब पूरे गांव में गया, किसी ने मुझे मदद नहीं की। मुझे पता था मैं रोहित भाई के पास जाऊंगा, वो मेरी मदद करेंगे, क्योंकि हम आप एक साथ ही स्कूल में पढ़े हैं। रुद्र भाई देखो, तुम हमारे गांव का नाम रोशन करोगे ना तो एक ना एक दिन तुम भी कहीं हमारा साथ दोगे। आज तुम्हारा बुरा वक्त है, कल को हमारा बुरा वक्त रहेगा, तो हम तो यही मिल जाएंगे ना। हाँ रुद्र भैया, और IAS ऑफिसर बन जाओगे तो हमारा भी कहीं ना कहीं कुछ तो भला होगा। और रोहित भैया अगर हम IAS ऑफिसर बन गए ना, सबसे पहले गाड़ी में आपको घुमाएंगे और आपको बुलाएंगे अपने पास, तो गर्व से आप कह सकते हो कि रुद्र हमारा दोस्त है। अरे बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी अब हम जानते हो 10वीं पास भी नहीं है, 7वीं 8वीं में फेल हो जाते थे।
अरे भैया कोई बात नहीं, जब हम आईएएस बन जाएंगे गाड़ी लेके आएंगे गांव के अंदर फिर। बोले तब तो मजा आ जाएगा, सब चर्चा हो जाएगा। रामनगर गांव में कोनो आईएएस ऑफिसर आया, कोनो पर फॉर्च्यूनर नहीं हाँ है भैया। तो फिर आना मत, 4-4 5 गाड़ी, फिर तो रौला कटेगा है ना। अरे भैया बिल्कुल। अच्छा भैया हम जाके जल्दी से हाँ, फार्म तुम ले आओ जा, सब्जी जरा दे तोड़ोगे, ठीक। बाजार का भी टाइम हो रहा है ना। ठीक है भैया, भैया राम राम। राम राम है। चलो रुद्र भाई हमारा आईएएस ऑफिसर बन जाएगा तो नाम ही रोशन होगा। सब्जी तोड़ लेते हैं इसको, किसी कबाड़ी तुम्हें पता चला मैं आईएएस कैसे बना? अगर रोहित भाई ना होते ना तो मैं आईएएस ना बनता। और तुम्हें पता है उस टाइम 1500 रुपये ना बहुत होते थे, जब रोहित भाई ने 1500 रुपये मुझे दिए थे सिर्फ फॉर्म भरने के लिए। और तुम ये कह रही हो मैं पैसे नहीं दूंगी। अगर मैं इनकी आज मदद नहीं करूँगा ना तो मुझे ये लगेगा ना मैंने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है। अरे मैं इनके एहसान के नीचे दबा हुआ हूँ और तुम्हें लग रहा है कि अब मैं फालतू में पैसे तुमसे मांग रहा हूँ। और तुमने क्या कहा कि ये गवार है, देसी है। अरे वो गाँव में रहता है, वो पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ, उसके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ तो है। आज के ज़माने में ना कोई 2 रुपये तो देता नहीं है, उसने उस टाइम 1500 रुपये दिए और तुम कह रही हो पैसे नहीं देंगे। अरे हम लोग बचपन के दोस्त हैं, साथ में खेलते थे। इनके पिताजी हमारे पिताजी बहुत अच्छे दोस्त थे। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तुम्हें तो ये लगता है ना कि हर आदमी एक गवार है, देसी है, वो मतलब सब्जी बेचने वाला हर आदमी यही लगता है क्या तुम्हें? सब चीज़ तो ठीक है, जब मैं तुमसे मेरी शादी हुई थी ना तो आईएएस था, तो तुम्हें कहाँ पता चलेगा गरीबी होती क्या है। मैंने देखी है गरीबी। आज के उसके पिताजी की दिक्कत है, मैं 3 लाख रुपए दे दूंगा तो क्या ही चला जाएगा। और तुम मुझसे तब से बदतमीज बात कर रही हो। ये इतने गंदे गिलास में पानी क्यों दिया तुमने? अरे वो रुद्र भाई, वो क्या है ना कि भाभी जी अच्छे गिलास में पानी दी थी, वो क्या है कि दूर से आया ना तो हाथ गंदे से तो गिलास भी गंदा हो गया। अच्छा, अगर उसका हाथ गंदा था तो हाथ धुलवा देती ना जाके। मगर तुमसे ये चीज भी नहीं होने वाली है, क्योंकि तुमको तो ये लगता है ना वो सब्जी बेचने वाला होगा। मेरा दोस्त है बचपन का, मैं 3 लाख नहीं उसको 5 लाख रुपए भी दे सकता हूँ। तुम कोई नहीं होती बोलने वाली, क्योंकि हमारी दोस्ती ना बचपन की है, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे समझते हैं। हम लोग एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। आज को पिताजी की तबीयत खराब हो गई, अगर वो मुझसे पैसे मांगने चला आया तो क्या ही हो गया? अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन मदद करेगा ये बताओ? आज के जमाने में ना दोस्ती दोस्त के काम आता है, तुम्हारी तरह थोड़ी। तुमको तो पैसा दिखता है हर जगह, मुझे पैसा चाहिए। आईएएस की वाइफ हो तो थोड़ा तमीज से बात कर लिया करो, किससे कैसी बात करनी चाहिए। अगर तुम्हारे घर का कोई होता, तुम्हारे भाई होता, तुम्हारे भाई को कोई जरूरत लगती तब तुम पैसे ना देती ना। अगर मैं तब मना कर देता तब तुम्हारे ऊपर क्या बीतती? बस रुद्र भाई, भाभी को इतना ज्यादा ना डांटो। अरे नहीं रोहित भाई, डांटना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आईएएस में कैसे बना। नहीं तो इसको क्या पता, आज तक मैंने कभी सच्चाई नहीं बताई मैं क्या था क्या नहीं था। और आज को जब मैं सब कुछ बन गया, मेरे पास सब कुछ है, तो मैं किसी की मदद क्यों नहीं कर सकता हूं? जाके पैसे लेके आओ। रुद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। अरे रोहित मेरे भाई, तुमने मेरे लिए सब कुछ किया है। अगर उस टाइम तुमने मुझे 1500 रुपये ना दिए होते ना, आज को मैं ना यहाँ का डीएम ना होता। तुमने मेरे लिए जो किया ना वो कमी है, और मैं छोटी सी मदद कर रहा हूँ तुम्हारी। मदद क्या, मैं तो तुमको ना अपना भाई मानता हूँ, तो भाई से तो पैसे लेते ही हैं। दे दो प्रियांशी। ये लीजिए भैया। भाभी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये मैं आपको उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आप मैं बस जैसे ही पिताजी ठीक हो जाएंगे मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। आपको पैसे लौटाने की अरे तुमको पैसे लौटाने की कोई जरूरत भी नहीं है। और वैसे भी ना पिताजी को मत बताना कि रुद्र ने पैसे दिए थे। पिताजी पैसे मेरे लेते नहीं थे कभी, वो यही बोलते थे रुद्र से 1 रुपया नहीं लेंगे, वो जब कमाएगा तब लेंगे। और अब बताना भी नहीं, अगर बता दोगे ना तो वो फालतू परेशान हो जाएंगे। ठीक है रुद्र भाई। अच्छा ठीक है, तुम दवा लेके घर पहुंचो। अच्छा किससे आए हो? हम तो बस से आए थे रुद्र भाई। अच्छा बस से आए हो। अरे रामू ये कह रहा था कि रोहित को उसके गांव छोड़ के आओ गाड़ी से, और गाड़ी वहीं खड़ी कर देना, तुम ट्रेन से आ जाना। अरे रुद्र भाई, गाड़ी गांव में तो हल्ला हो जाएगा। मेरी तरफ से तुम्हें उपहार, अपने पिताजी को बताना रुद्र ने गाड़ी भिजवाई है, ठीक है? वो तो बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है रुद्र भाई। ठीक है, तुम ये यहीं छोड़ देना। माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं मैडम, भाभी कोई बात नहीं, अगर कोई गलती हुई हो तो माफ कर गलती दीजिएगा। तो मुझसे हुई कि रुद्र मैंने भाई, आपके कपड़े देख के आपको। कोई गलती है तो माफ। अरे नहीं तुमसे कोई वो हम पेड़ से कटहल तोड़ के लाए गोभी। अरे हाँ हाँ, आज मैं सब्जी बनवाऊंगा। ठीक है रुद्र भाई। ठीक। नमस्ते मैडम। देखा प्रियांशी, तुम लोगों को ये सोच के जज करती हो ना कि हो सकता है उसके पास पैसे ना हो, और वो बेचारा सब्जी वाला है, मेरा दोस्त है। हम लोग बचपन में क्या थे क्या नहीं, आज को अगर पैसा है, आप किसी की मदद कर सकते हो ना, वो भी कम है। ठीक है, अच्छा ये सब छोड़ो, मैं तुमको क्यों नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी तुम फिर गुस्सा आ जाओगे तो फिर
शायद मुझे उन्हें ऐसे नहीं जज करना चाहिए था। मैं चलो आगे से ठीक है, आगे से ध्यान रखना है सब चीज़ें। और ये लेते जाना और नौकर से बोल देना फ्रिज में रख दे, और सब्जी तुम बनाना आज, ठीक है? ओके जाओ। चलो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो ना, तो सारे दोस्तों को शेयर करना और बोलना कि ना सबकी मदद किया करें, एक गरीब परिवार की। और जो कैमरे के पीछे मेरा दोस्त बैठा है आंसू, उसकी ज़रूर मदद करें।